मोहम्मद सिराज, जिन्हें प्यार से टीम इंडिया के साथी खिलाड़ी मियां भाई कहकर बुलाते हैं। भाई मियां भाई जब से क्रिकेट की दुनिया में आए हैं छा गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में शानदार परफॉर्मेंस किया, इंग्लैंड में शानदार परफॉर्मेंस किया। इस वजह से हर कोई सिराज के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार सिराज की सफलता की कुंजी क्या है। सिराज इतने शानदार गेंदबाज कैसे बने, सिराज दुनिया पर कैसे छाए। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और बड़ी संघर्षपूर्ण भी है। तो यही कहानियां आपको बताने के लिए मैं क्रिकेटर्स की अनसुनी कहानियों के इस नए एपिसोड में आपके सामने हाजिर हूं। मोहम्मद सिराज बहुत ही ज्यादा संघर्ष के पथ से होते हुए मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुंचे कि टीम इंडिया के लिए खेल पाए। आपको पता है, मोहम्मद सिराज एक बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जो कि आज इतने धाकड़ गेंदबाज हैं, वो पहले बल्लेबाज थे। ऐसी एक और दिलचस्प बात है कि मोहम्मद सिराज ने कभी किसी से कोचिंग नहीं ली। उनका कोई कोच नहीं था, वो खुद के कोच थे। सोचिए, कैसे रिवर्स स्विंग करनी है, कैसे इन स्विंग करनी है, कैसे आउट स्विंग करनी है, ये खुद को मोहम्मद सिराज ने सिखाया है, दूसरों से देख देख के, कहीं टीवी पे, कहीं कुछ पढ़ के, लेकिन किसी से कोचिंग नहीं ली। ऐसी ही बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं मोहम्मद सिराज के बारे में, जो आपको मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए मोहम्मद सिराज की अनसुनी कहानियां। हैदराबाद की तंग गलियों से निकला एक लड़का आज टीम इंडिया का सितारा बन गया है। लेकिन भारत का सितारा बनने के लिए उसको ठीक उसी तरीके से मेहनत की भट्टी पर तपना पड़ा, जिस तरीके से सोने को कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है। सिराज की कहानी इतनी आसान नहीं है। सिराज के संघर्ष की कहानी इतनी आसान नहीं थी। सिराज के सफलता की कहानी इतनी आसान नहीं है। इसमें रुकावटें हैं, इसमें आंसू है, इसमें मेहनत है, इसमें लगन है। तो चलिए एक एक कर आपको सिराज के संघर्ष के शून्य से सफलता के शिखर तक पहुंचने की कहानी बताते हैं। ऑटो ड्राइवर थे सिराज के पिता। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मोहम्मद सिराज के पिता मोहम्मद गौस ऑटो ड्राइवर थे। उनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि पिता ने अपने बेटे के सपनों के बीच आर्थिक तंगी को कभी आने नहीं दिया। उन्होंने तमाम दिक्कतों का सामना किया, लेकिन अपने बेटे के लिए महंगी किट का इंतजाम किया और उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। मियां भाई नाम कैसे पड़ा? अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि सिराज को प्यार से टीम इंडिया के साथी खिलाड़ी मियां भाई कहकर पुकारते हैं। एक बार इंस्टाग्राम पर उन्होंने खुद अपने फैंस को जवाब दिया था और कहा था, अपन को बोलते हैं मियां भाई। खुद से सीखी घातक गेंदबाजी। बहुत कम लोगों को पता है कि मोहम्मद सिराज ने कभी किसी से कोचिंग नहीं ली। उन्होंने क्रिकेट के गुर और गेंदबाजी के गुर खुद से सीखे। वो पहले जब छोटे थे तब टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे और टेनिस बॉल से ही बॉलिंग करते करते उनको बॉलिंग की बारीकियां पता चली, जो कि उन्होंने खुद एक बार बताया था कि मुझे कभी किसी ने कोचिंग नहीं दी, जो मैं सीखा खुद से सीखा। बल्लेबाज के तौर पर की शुरुआत। बहुत कम लोगों को यह पता है कि मोहम्मद सिराज, जो कि आज विध्वंसक गेंदबाज हैं, उन्होंने बल्लेबाज के तौर पर क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। मोहम्मद सिराज टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे और इस बॉल के वो धुआंधार बल्लेबाज थे। सिराज इस बॉल से लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते थे और इसी वजह से मोहम्मद सिराज के दोस्तों ने उनसे जिद की कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बने। जिसके बाद मोहम्मद सिराज ने चार मीनार क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। वो बल्लेबाज के तौर पर इस क्लब से जुड़े, लेकिन उसके बाद बन गए घातक गेंदबाज। कप्तान से बिरयानी कनेक्शन। मोहम्मद सिराज का कप्तान विराट कोहली से बहुत खास कनेक्शन है। जब सिराज कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी में खेल रहे थे, तब हैदराबादी क्रिकेटर ने हैदराबाद के टोली चौकी स्थित अपने घर पर एक बिरयानी पार्टी रखी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी टीम को आमंत्रित किया था। कप्तान विराट कोहली ने यहां पर जमीन पर बैठकर बिरयानी खाई थी, जिसका सिराज ने एक बेहद ही इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद से कई बार देखने को मिला है कि मोहम्मद सिराज का विराट कोहली से बहुत खास कनेक्शन है। वो विराट कोहली से काफी सीखते हैं और कई बार बोल भी चुके हैं कि भारतीय कप्तान का वो काफी सम्मान करते हैं। क्रिकेट करियर की पहली कमाई 500 रुपए। सिराज की बतौर क्रिकेटर पहली कमाई सिर्फ 500 रुपए थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, क्लब मैच था और मेरे मामा टीम के कप्तान थे।
मैंने 25 ओवर के मुकाबले में 20 रन देकर 9 विकेट चटकाए। हम वो मैच जीते। मेरे मामा बहुत खुश हुए और 500 रुपए इनाम में दिए। क्रिकेटर के रूप में वो मेरी पहली कमाई और पहला सम्मान था। पढ़ाई में नहीं लगता था मन, होती थी बहुत पिटाई। मोहम्मद सिराज के बड़े भाई आईटी इंजीनियर हैं। बचपन में मोहम्मद सिराज की खूब पिटाई होती थी क्योंकि उनकी मां उनसे पढ़ने को जब भी कहती थी तो मोहम्मद सिराज का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई पढ़ाई में अव्वल थे और इसी वजह से वो आगे जाकर आईटी इंजीनियर भी बने। लेकिन आज मोहम्मद सिराज की मां को अपने बेटे पर गर्व है। राष्ट्रगान खत्म होते होते छलक पड़े थे सिराज के आंसू। मोहम्मद सिराज ऊपर से जितने सख्त हैं, अंदर से उतने ही नर्म हैं। उनके अंदर देशभक्ति की भावना कितनी प्रबल है, ये एक वाकये पर देखने को मिली थी। वाकया था न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू। इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने डेब्यू किया था और ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा सिराज सारे संघर्षों को पार कर अपनी मेहनत के बल पर टीम इंडिया के लिए खेल रहा था। सिराज मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया के साथ राष्ट्रगान के लिए स्टेडियम में आए। राष्ट्रगान के दौरान सिराज बहुत भावुक हो गए और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। युवा गेंदबाज ने अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा, लेकिन उनका ये भावनात्मक पल कैमरे में कैद हो गया। सिराज की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिराज के फैंस ने इस युवा गेंदबाज की भावनाओं का सम्मान किया और उन्हें देशभक्त करार दिया। फर्स्ट क्लास करियर की बहुत खराब शुरुआत। टीम इंडिया तक का सफर तय करना सिराज के लिए आसान नहीं था। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा तब आया जब 2015-16 में सिराज ने रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। 2015-16 की रणजी ट्रॉफी सीजन में सिराज सिर्फ एक गेम खेल पाए, लेकिन बदकिस्मती से सिराज इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इस वजह से पूरा सीजन बेंच पर ही बैठे रह गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने हैदराबाद की अंडर 23 टीम तक का सफर तय किया। रणजी ट्रॉफी 2016-17 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अपने पिछले साल की रणजी ट्रॉफी की सारी नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए सिराज ने 2016-17 में तहलका मचा दिया। सिराज ने अपनी पहचान सही मायनों में 2016-17 के सीजन में ही बनाई, जब उन्होंने हैदराबाद को रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में मदद की। इस तेज गेंदबाज ने तब 9 मैचों में 41 विकेट चटकाए थे और टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। सिराज को इस प्रदर्शन का फायदा भी मिला और आईपीएल में उन्हें खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियों के बीच होड़ लग गई। फिंगर सेलिब्रेशन के पीछे का राज। आपने गौर किया होगा कि सिराज जब भी विकेट लेते हैं, विकेट लेने के बाद वो अपने मुंह पर उंगली रखकर कुछ इशारा करते हैं और उनका ये फिंगर सेलिब्रेशन बहुत वायरल हो रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि वो हर विकेट के बाद मुंह पर उंगली क्यों रखते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया और बताया कि ये आलोचकों के लिए है जो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। मसलन मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो अब मेरी गेंद उन्हें जवाब देगी। ये जश्न का मेरा नया अंदाज है। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं सिराज। सिराज के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण आसान नहीं था। सिराज की पहली टेस्ट सीरीज यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में उनको नस्लभेदी टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा। जब वो बाउंड्री पर खड़े थे तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ दर्शकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उनके ऊपर नस्लभेदी टिप्पणियां की थी, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। लेकिन उसके बाद सिराज ने अगले ही मैच में ब्रिस्बेन में 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी और उस सीरीज को टीम इंडिया को जिता दिया और उन तमाम ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के मुंह पर करारा तमाचा लगाया। सिराज के साथ दर्शकों की बदसलूकी यही नहीं रुकी। जब वो इंग्लैंड सीरीज पर गए, वहां पर भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। अंग्रेजी दर्शकों में से किसी ने बाउंड्री पर खड़े सिराज पर गेंद फेंक दी। हालांकि कप्तान विराट कोहली ने गुस्से में सिराज से कहा भी कि बॉल वापस फेंक दे, लेकिन अब का सिराज पहले वाला सिराज नहीं था। सिराज अब बदल चुका है। उन्होंने बॉल को वापस से क्राउड की तरफ नहीं फेंका। इसी दौरान एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें दर्शकों ने सिराज से पूछा कि भाई स्कोर क्या हुआ है। तब सिराज ने उस वक्त जवाब दिया 1-0, क्योंकि उस वक्त टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे थी। आईपीएल ने किया सिराज को मालामाल। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन की बदौलत आईपीएल में सिराज को बड़ा ब्रेक मिला। आईपीएल के 10वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 लाख के आधार मूल्य वाले गेंदबाज को 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। सिराज को 6 मैच खेलने के मौके मिले
और उन्होंने उसमें 10 विकेट चटकाए। हालांकि वो थोड़े महंगे जरूर साबित हुए। सिराज 2017-18 रणजी सीजन में सिर्फ एक मैच खेल सके। हालांकि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार वापसी की। 7 मैचों में 3 बार पारी में 5 विकेट लेते हुए कुल 23 विकेट चटकाए। दमदार प्रदर्शन की वजह से आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की नजर सिराज पर पड़ी। उन्होंने 2018 आईपीएल में सिराज को 2 करोड़ 60 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा, जिसके बाद सिराज ने अपने इस पैसे से अपने घर वालों के लिए सबसे पहले एक आशियाना खरीदा, जिसका सपना उन्होंने बचपन से देख रखा था। हैदराबाद में हुआ जन्म। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के एक मिडिल क्लास फैमिली और उनके पिता ऑटो ड्राइवर मोहम्मद गौस और शबाना बेगम के घर पर हुआ था। तो ये थी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के संघर्ष के शून्य से लेकर सफलता के शिखर तक की कहानी। वो कहते हैं ना कि सोने को कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से मोहम्मद सिराज भी क्रिकेट का कुंदन बनने के लिए मेहनत की भट्टी में तपे हैं, तब जाकर इतने जबरदस्त क्रिकेटर बने हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।